नमस्कार, मैं हर्ष भारती आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं किसी विषय विशेष पर चर्चा न करके मैं आपसे बात करूँगी ट्रेनिंग पीरियड का, ट्रेनिंग सेशन का एक अभिन्न अंग जो प्रोसेस होता है, जहाँ पर हम ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें बहुत से बिंदुओं को हम उठाने का प्रयास करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की इस कड़ी में हम जानेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिचय के बारे में। परिचय की जब हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग के सेशन में सबसे पहली बात इसमें आती है सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हम माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। माइक्रो टीचिंग बीएड का वो हिस्सा जहाँ से ट्रेनिंग की शुरुआत की जाती है। हम बात करें एक अध्यापक जो हमारे आदर्श कभी रहे होंगे या अभी भी हमारे आदर्श हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसी खूबी, कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी हमें ज़रूर अच्छी लगी होगी, जिस कारण हमने उन्हें अपना आदर्श माना। और आदर्श मानने के पीछे जो आधार होता है एक शिक्षक के लिए, वो हमेशा उसका पढ़ाने का ज़रिया या उसका व्यक्तित्व ही रहा होता है। तो व्यक्तित्व निर्माण की, जो शिक्षक के व्यक्तित्व निर्माण की सबसे पहली कड़ी होती है कि उसे कौशल की संपूर्ण जानकारी हो। कौशल से मेरा तात्पर्य यहाँ पर ऐसी स्किल्स जो टीचर, एक अध्यापक अपने शिक्षण में अपनाकर उसे मॉडिफाई करता है और अपने शिक्षण को बेहतर बनाता है। तो ये उसकी शुरुआत है सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें हम छोटी छोटी चर्चा करेंगे कौशल से रिलेटेड। बहुत सी स्किल्स मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी, जिसमें हम एक एक कड़ी को उठाएंगे और प्रयास करेंगे जानने का कि किस प्रकार से एक शिक्षक अपने व्यक्तित्व में, अपने शिक्षण क्षेत्र के व्यक्तित्व में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाता है और किस प्रकार से कौशल को अपने शिक्षण में डालता है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे व्यापक शिक्षण। व्यापक शिक्षण को वर्तमान में बीएड की भाषा में यदि मैं बात करूं तो दैनिक पाठ योजना से इसका संबंध जोड़ा जाता है। दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत जो कुछ हमने सूक्ष्म शिक्षण में सीखा, उन सभी का संकलित स्वरूप व्यापक शिक्षण में सम्मिलित हो जाता है। यानी एक शिक्षक कक्षा में आता है और प्रारंभ प्रस्तावना से लेकर के अंतिम मूल्यांकन तक जब वह पहुंचता है, उसके बीच में किन किन चरणों के माध्यम से वह गुजरा, वो सब हम सूक्ष्म स्वरूप में तो सीखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की क्लास में, और उसका जो व्यापक शिक्षण होगा, उसका जो संकलन होगा, वो हम बात करेंगे दैनिक पाठ योजना, जिसका नाम हम बीएड के आधार पर लेते हैं। अन्यथा उसका एक संपूर्ण नाम है व्यापक शिक्षण, जिसे मैक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। इसके बाद हम इसी के साथ चर्चा में लाएंगे शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एक अध्यापक किस प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकता है और अपने छात्र छात्राओं तक पहुंचा सकता है। एक शिक्षक, आप एक कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक जब कक्षा में आता है, उसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। चलिए इस कल्पना को हम और बेहतर बनाने के लिए सजीव कल्पना का चित्रण करते हैं। जब हम बच्चे थे, तब हम एक क्लास में 15, 20, 25, 30 जितने भी हम सहपाठी थे, हम रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कि एक शिक्षक कक्षा में आया और कुछ बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया, कुछ बच्चों को एवरेज समझ में आया और कुछ बच्चों को बहुत कम समझ में आया। अब उसका कारण था कि हर बच्चे की कैपेसिटी, हर बच्चे की अपनी एक प्रक्रिया होती है सीखने की। ठीक, अब जब हम अपने शिक्षक से कहते थे कि सर आपने जो पढ़ाया या मैम आपने जो पढ़ाया वो एक बार दोबारा समझा दो, या हमें समझ में नहीं आया, तो वो शिक्षक उसे दोबारा समझाने के लिए या पूरा प्रोसेस दोबारा बताता था, अथवा हमसे किसी एक बिंदु जो हमारी समझ से परे हुआ, उस एक बिंदु पर चर्चा करता था। लेकिन यदि वह शिक्षक जो बिंदु उसने पहले पढ़ाया, उस बिंदु को उसी रूप में दोबारा पढ़ाएगा, तो उससे कोई तात्पर्य नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यदि उसी रूप में समझ आना होता तो पहले ही आ जाता, लेकिन
एक प्रभावी शिक्षक वह तब बन सकता है जब एक बिंदु उसने जो पढ़ाया और यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो वो उसका रूपांतरण कर दूसरी शिक्षण विधि की सहायता लेता हुआ उसे पूरा करे, तब वह शिक्षण प्रभावी माना जाता है। तो एक शिक्षक अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए भी अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो हम इसमें शिक्षण विधियों की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे ब्लॉक टीचिंग की। जिसे ब्लॉक शिक्षण भी आप कह सकते हैं। ब्लॉक टीचिंग इसका ज़्यादा नाम, जो सर्वव्यापी नाम है। ब्लॉक टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है बीएड की जिसमें आपको न केवल अध्यापक बनना सिखाया जाता है अपितु एक विद्यालय में सर्वे सर्वा बनना सिखाया जाता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, आप इमेजिन कीजिए अपने स्कूल के दिनों को, जब आपका कोई भी एक अध्यापक या अध्यापिका अनुपस्थित होते थे किसी भी कारण से, तो उनके स्थान पर, रिप्लेसमेंट के स्थान पर एक और ड्यूटी लगाई जाती थी। वो तो बात सिर्फ अध्यापक और अध्यापिका यानी अध्यापक वर्ग की हुई, लेकिन यदि हमारे स्कूल में कभी प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम जो भी हमारे रहे होंगे, यदि वह अनुपस्थित रहते थे तो हमारे ही शिक्षकों में से वरिष्ठ अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापिका की ड्यूटी उनके स्थान पर स्थानांतरित की जाती थी। ठीक वैसे ही यदि हमारे विद्यालय में लाइब्रेरियन अर्थात पुस्तकालय जो संभालते थे, संचालक थे, यदि वे अनुपस्थित होते थे, गुरुदेव या मैम, तो उनके स्थान पर भी ड्यूटी लगाई जाती थी। ठीक वैसे ही यदि हमारे विद्यालय में पियोन, जी सही सुन रहे हैं आप, मैं बात कर रही हूँ पियोन यानी कर्मचारी भी यदि अनुपस्थित होता था तो उसकी जगह भी हमारे ही शिक्षकों में से कोई ना कोई उस कार्यभार को संभालता था एक हद तक कहने का तात्पर्य कि बेल लगाना यानी घंटी बजाना जिसको हम कहते थे, तो या फिर छोटा मोटा रजिस्टर खुद उठा करके ले आना, क्योंकि अगर पियोन हैं, कर्मचारी हैं, तो वो रजिस्टर मंगवा लिए जाते थे, लेकिन अगर नहीं है तो अध्यापक खुद उस रजिस्टर को इधर से उधर खुद ही उठाते थे। तो ऐसी एक व्यवस्था जिसमें एक विद्यालय की प्रबंध समिति से लेकर के कर्मचारी वर्ग तक के सभी कार्य सिखाए जाएं, उसे कहा जाता है ब्लॉक टीचिंग। ब्लॉक टीचिंग में सारा का सारा सम्मिश्रण शामिल हो जाता है। अंत में हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट की, यानी नील पत्र जिसे कहा जाता है। नील पत्र और सामान्य भाषा में इसे ब्लूप्रिंट के नाम से भी अक्सर जाना जाता है। अब ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट या नील पत्र, हम जितने भी प्रश्न पत्र देखते हैं या हमने जितने भी प्रश्न आज तक अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के पीछे किए हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहे हों, चाहे वो अति लघुतरात्मक थे, लघुतरात्मक थे, निबंधात्मक थे, अथवा यूनिट में बटे हुए थे या पाठ में बटे हुए थे, किसी भी प्रकार से, या इससे भी उच्च स्तर की बात करूं तो आज वर्तमान में भी जो भी प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, उस प्रश्न पत्र को तैयार करने का सबसे पहला प्रोसेस होता है नील पत्र यानी ब्लूप्रिंट। उसका एक प्रपत्र तैयार किया जाता है पहले। अब इसमें होता क्या है कि एक उद्देश्य विशेष को लेकर के, यूनिट विशेष को लेकर के, पाठ विशेष को लेकर के अंक का निर्धारण होता है और उन अंक के निर्धारण पर ही प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। अब अंक का निर्धारण किस प्रकार होता है, उनकी एवरेज कैसी बैठती है, उनको किस प्रकार से एक मॉडिफाई तरीके से तैयार किया जाता है और नील पत्र के आधार पर प्रश्न पत्र कैसे बनाया जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे जब हम इन सभी की व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। आज हमने बात की थी प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम रहता है, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस रहता है, उसमें किस प्रकार से एक प्रोसेस को पूरा किया जाता है, किस प्रकार से हम शुरू करते हैं उसको और किस प्रकार से उसका अंत होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही कि हमने इसके सामान्य परिचय को जाना। सूक्ष्म शिक्षण हम पढ़ेंगे, उसके बाद व्यापक शिक्षण की बात करेंगे, शिक्षण विधियों की भी हम बात करेंगे, ब्लॉक टीचिंग की बात करेंगे और नील पत्र की यानी ब्लूप्रिंट की भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।